तो कल का जो आपका कक्षा 8वीं गणित विषय का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है और सभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अब यही पेपर बांटे जाने वाला है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के अगर यहाँ पर कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मेन कारण क्या है कि विद्यार्थी अलग अलग चैनल पर जाकर अलग अलग पेपर देखते हैं, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पेपर यहाँ पर तैयार करें और फिर बाद में जो फेक पेपर होता है उसको लगाते हैं और फिर बाद में उसमें से एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विद्यार्थी केवल अगर आप इस पेपर को लगाकर चले जाएंगे तो मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि 60 में से 60 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस केवल इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा जिसकी बदौलत आप यहाँ पर पेपर में कल के यहाँ पर कक्षा 8वीं गणित में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको बता दूँ कि समय जो आपका रहने वाला है 2.5 घंटे का रहने वाला है, ठीक, और पेपर आएगा 60 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या कि जो पेपर में पहला प्रश्न आपको रखा मिलने वाला है उसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ उसको ज़रा सुने, इसका आंसर भी यहाँ पर मैं पूरा बताऊँगा, साथ ही साथ PDF फाइल भी डाउनलोड करना बताऊँगा। तो वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप ना करें। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक होता है। परिमेय संख्या का योज्य तत्समक होता है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या का मैं अगर आपको बात बताऊँ, योज्य तत्समक होता है 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। अगला प्रश्न देख सकते हो यहाँ पर है दूसरा वाला, 2x - 3 बराबर x + 2 में x का मान होगा। तो देखो 2x - 3, ठीक है, और ये x + 2, यहाँ पर 2x बेसी की बेसी लिखा, x इस साइड आया तो माइनस का हो गया, ये 2 बेसी की वैसा 3 इस साइड आ गया तो ये प्लस का हो गया। अब 2x में से एक x गया तो यहाँ पर x बचा और ये 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यहाँ पर इसका आंसर बताने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगली जो वीडियो आने वाली है इस पेपर के संपूर्ण सॉल्यूशन की आने वाली है। यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा जो पेपर है कल का उसमें अच्छे से अच्छा, मतलब कि साफ साफ कहने का मतलब है कि 60 में 60 अंक आने से आपके कोई नहीं रोक पाएगा। तो उसका नोटिफिकेशन जैसे ही सीधा आपके मोबाइल तक पहुँचे तो यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है तो कितना होता है, 360 होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है, चतुर्भुज से संबंधित अगला प्रश्न आता है क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है तो उसका 180 होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको देख लो, ये हो गया। अब पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे को फेंकने पर देखो 2 आने की प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता होती है 1/6 आपकी। अगला प्रश्न आप देख सकते हो 5वें नंबर का क्या है कि संख्या 64 का वर्गमूल होता है। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 64 का वर्गमूल होगा 8। क्या होगा, 8। देखो 64 का अगर वर्गमूल निकालोगे ना तो यहाँ पर 8 × 8 होता है, ठीक है, और यहाँ पर 8 और 8 का जोड़ा बन गया तो 8 बाहर आ गया। तो ठीक है, मैं आपको बता दूं वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा इसका। 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर मैं देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ अगला प्रश्न। 64 का वर्गमूल तो आपको पता पड़ गया, 8 हो गया, ठीक है। अब 15 का घन होगा तो कितना होगा, 15 का घन यहाँ पर 15 75, 16 75, 22 75 या 33 75। 33 75 इसका आंसर होगा, ठीक है। 15 का घन कितना होगा, 33 75, ठीक है। अब अगला देख सकते हो प्रश्न, 3:4, 3:4, 3/4, ठीक है, का प्रतिशत क्या है हुआ। तो देखो 3:4, 3:4 का प्रतिशत क्या होगा, तो 3/4, ठीक है, 3/4 ये हो गया। इसका प्रतिशत आपको निकालना है तो ये 100 हो जाएगा, गुणा करोगे 3/4 का। तो देखो 3/4 लिख दिया है मैंने, 3:4 का 3/4 लिख दिया, का प्रतिशत निकालना है तो गुणा यहाँ पर 100 कर दोगे, ठीक है, गुणा 100। तो 4 से 100 को काट देना, देखो 4 से 100 को काट दिया तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देख सकते हो 3:4 का प्रतिशत, 3:4 का प्रतिशत देख लो, मैंने आपको बताया 3/4 लिखा, 100 लिखा, 100 लिख दिया, ठीक है। अब 4 से 100 का गुणा करा नहीं है, यहाँ पे 4 को 100 से काटा है, गुणा मत कर देना 4 का 100 से, बहुत से विद्यार्थियों को यहाँ, ठीक है, यहाँ पे 4 को 100 से काटना नहीं, काटना है ना कि गुणा करना है। मतलब 4 को 100 से भाग नहीं देना, आपको भाग देना है। मतलब 4 का 100 से भाग दिया तो 25 आ जाएगा, ठीक है।
अब 25 तिया 75, 25 तिया क्या होता है 75 होता है, तो यहाँ पे 75 देखो दूसरे नंबर पे लिखा होगा, तो ये 75% इसका आंसर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है 9वें नंबर का, 4x, 9xy में चार राशि है, तो चर राशि है, तो देखो चर राशि आपको बताना है। तो देखो चर राशि क्या है, यहाँ पे 4 9 है, एक से है, ठीक है, एक से है, या एक्स वाई है, या नो है। तो यहाँ पर आप देखो मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर 4 9, ठीक है, एक्स तो आपकी ये, ठीक है, ये कैसी राशि है, चर, ये एक्स वाई है, ठीक है, ये नो है। तो देखो अगर चर राशि कैसी होती है, जो एक्स वाई होती है, ठीक है, एक्स वाई ऐसी चर राशि इसे कहते हैं। तो यहाँ पर 4 और 9 तो अचर होगा, ये तो आपका होगा नहीं। अकेला एक्स की बात करें तो एक्स तो है चर राशि, चलो ये वाली बात मान ली, ठीक है। नो अकेले की बात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये नो अचर है, ठीक है। अब एक्स वाई की बात करें तो दोनों देखा जाए तो चर राशि है, ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है, ठीक है, चर चर है दोनों। तो देखा जाए तो सवाला इसका आंसर होगा। अब देखो इसका मान आपको निकालना है, 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लो, 4 की पावर -3 का मान। तो देखो 4 की पावर -3 है, देखो यहाँ पर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन होता है, ठीक है, वन रख दिया। अब ये वन ऊपर आएगा और ये 4 नीचे आएगा, ठीक है। और जब ये ऊपर नीचे करा तो ये पावर माइनस से आपकी काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1/4 की पावर 3, और यहाँ पर 1/4 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा आपको पता है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 1/4 गुणा 4 गुणा 4। तो यहाँ पर देखो ये आप देख सकते हो, ये आपका दिया हुआ है एक अलग ऑप्शन। यहाँ पर ये सा वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। अनुपात क्या होता है, देखो सजातीय राशियों में, विजातीय राशियों में, सजातीय विजातीय राशियों में, दोनों में कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो जो समान राशि होती है सजातीय राशि उसे बोलते हैं, तो अनुपात किस में होता है, सजातीय राशियों में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आ वाला आंसर हो जाएगा। अब जो आपने यह पेपर देखा है, अगर इसका पीडीएफ फाइल अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करोगे तो कैसे क्या डाउनलोड करोगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका। तो देखो अगर आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करोगे तो गूगल पर आ जाओ, क्लास 8 लिखो, क्लास 8 मैथ हाफ ईयरली पेपर, क्लास 8 मैथ हाफ ईयरली पेपर, क्लास 8 मैथ अरे हाफ ईयरली भी मत लिखो आप, इतना लंबा मत लिखो, ठीक है। क्लास 8 मैथ पेपर लिख दो, पीछे हिमालय सर डाल दो, हिमालय ठीक सर, क्लास 8 मैथ पेपर हिमालय सर लिख के सीधा सर्च कर दो। यहाँ पर सर्च करोगे, देखो सर्च करते हो तो यहाँ पर देखो पहले ही दिख जाएगा आपको क्लास 8 वार्षिक पेपर 2023, तो इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे देखो लोडिंग यहाँ पर पूरी तरह से होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। लोडिंग पूरी होने के बाद जो मैं आगे प्रोसेस बताऊँ उस पर ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पर पहली तो लिंक आपको ऊपर वाली है, इस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एक और लिंक मैं आपको बता दूँ, ये वाली आपको दिखेगी नीचे, देखो पूरा देख सकते हो ये दर्शाया हुआ है। तो एक लिंक आपको यहाँ पर पूरा पेपर ये दर्शाया हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है। एक लिंक यहाँ पर मिलेगी कि पेपर की लिंक, यहाँ पर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें, तो यहाँ पर क्लिक करके भी अभी इमेज दिखेगी, उस इमेज पर क्लिक करके ही पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो देखो आगे का क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 11वें नंबर का। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इनके मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पूरे 11 से लेके आगे तक के जितने भी आते हैं उनके पहले आप क्वेश्चन देख लो और इनको सोल्व करने लग जाओ। 3/7 प्लस माइनस 6/11 माइनस का 8/21 और 5/22, तो ये आप देख सकते हो 11वें नंबर का। 12वें नंबर का 1/2 माइनस 1/5 बराबर 1/3 प्लस 1/4। अब देखो 13वें नंबर का प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भार कोण का मान 60 डिग्री है, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है, ठीक है। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 576 को भाग देने पर भागफल कितना, एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो 16वें नंबर का, कि 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को ₹714 में बेची जाती है, बटा बटा परसेंट कितना है, ठीक है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि, देख सकते हो ये आपका दिया हुआ है। 18वां देख सकते हो, 16x² माइनस 49 के गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। 41 का वर्ग द्वंद्व विधि द्वारा ज्ञात करना है। 85 का वर्ग
सूत्र एकाधिकैन पूर्णन विधि द्वारा ज्ञात करना है। देखो तेईस का घन सूत्र ये दिया है की सहायता से आपको ज्ञात करना है। देखो ये दिया है 3x² प्लस 5x का 3x² प्लस से गुणा सूत्र अर्धत्रिविध विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, ये 996 को निखिलम सूत्र द्वारा हल करना है। सहायक और समांतर श्रेणी की आपको परिभाषा निकालना है। तो जो पूरा पेपर है आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसके सॉल्यूशन की आएगी, तो विद्यार्थियों इस पेपर को ठीक तरह से आप तैयार कर लें।